नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसमें हमारी मूल विधि की सारी क्लासें हो चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट पे जाके उनको देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं उसका, ठीक है, नोट करके। जिन लोगों ने कर ली होगी उनको पता होगा, सारे टॉपिक हो चुके हैं सिलेबस वाइज। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास। इसमें हम डेली 5 क्वेश्चन लेंगे टॉप, जो कि पेपर में हमेशा आते हैं और एसआई में भी आ चुके हैं, इस बार भी 100% आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 8:30 बजे 8:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो घड़ी की सुइयों के बीच कोण पूछा जाता है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन दोनों के बीच में कोण पूछा जाता है। तो घंटा मतलब ये जो 8, ये छोटी सुई होगी घंटे वाली, ये है मिनट, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे इस तरह के सवाल, जो भी घंटे की सुई हो उसमें 30 का गुणा करेंगे, 30 इंटू घंटे वाली सुई h, ठीक है, आवर। डिफरेंस लेंगे इसका किससे, 11/2 इंटू मिनट वाली जो सुई होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी के आधार पर यदि यहाँ पे 9:36 हो या कुछ भी हो, केवल यहाँ पे आपको घंटे वाली चीज़ रखनी है, यहाँ पे मिनट रखनी है, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना है। इसका डिफरेंस लेना है क्योंकि माइनस भी आ सकता है, डिफरेंस में माइनस आए चाहे प्लस आए, हम केवल डिफरेंस लेंगे, ठीक है, कोई भी चिन्ह नहीं लेंगे। यदि इनको घटाने के बाद आपका आंसर 180 से बड़ा आता है, मतलब ज़्यादा आता है यहाँ पे जो भी आपका कोण है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। 180 से नीचे वाले ही हम आंसर देंगे, ठीक है। यदि ज़्यादा आता है, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 200, ये डिफरेंस लेने के बाद, तो इसको 360 में से हम माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 160 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है। 180 से ऊपर नहीं लेना, ये 180 से नीचे हो गया। तो चलिए शुरू देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें 30 इंटू घंटा क्या है 8, इसकी जगह 8 आ गया। डिफरेंस लेंगे इसका 11/2 इंटू मिनट कितनी है 30। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा ये 15 बार, तो ये हो गया आपका 8 × 24, 240। डिफरेंस 15 का इसमें करेंगे तो 165 आ गया, क्योंकि 150 प्लस 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, 8:30 बजे दोनों सुइयों के बीच 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा सवाल, यह है राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है तथा नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। ये सवाल ज़्यादातर हर एग्जाम में आया है और इतना टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसको शॉर्ट में करने के चक्कर में लोग गलत करके आ जाते हैं। लेकिन हम इसको करेंगे डायग्राम से, जिससे कि कभी भी गलत नहीं हो सकता, हमेशा डायग्राम से आपको करना है, ठीक है। जैसा इसमें कहा है वैसा करना है। ऊपर से 21वां है, तो ऊपर से ये आ गया 21वां, ये कौन है, राजीव, तो ये है ऊपर से 21वां, ठीक है। ऊपर से 21वां है तो यहाँ पे कितने बचे 20, ठीक है। अब नीचे से कौन सा स्थान है इसका 28वां, तो 28वां कौन सा है, मतलब नीचे से, तो ये नीचे से आ गए यहाँ पे। तो ये राजीव नीचे से हो गया 28वां है तो यही, लेकिन नीचे से कितना स्थान है इसका 28, तो यहाँ पे कितने बचे 27। अब देखिए टोटल कर लेंगे हम, 27 प्लस 20, 27 प्लस 20 प्लस एक कौन है राजीव, ये क्योंकि ऊपर से भी राजीव नीचे से भी राजीव, तो है तो यही एक ही, तो उसमें एक जोड़ेंगे। तो देखिए ये एक जो है वो कौन है, राजीव है। नीचे से नीचे बचे 27, ऊपर बचे 20, तो टोटल ये हो गया 28 और 20 48। तो 48 छात्र हैं पूरी कक्षा में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 35 छात्रों की कक्षा में यश का स्थान नीचे से 13वां है, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा हुआ, ठीक है। इसमें 35 छात्र दे दिए हैं, मतलब पूरे, तो यश का स्थान जैसे दिया है वैसे ही हमें करना है। नीचे से दिया है तो नीचे से चलेंगे, ठीक है। नीचे से कौन सा स्थान है इसका 13वां, ये कौन है, यश है ये, ठीक है। तो नीचे कितने बचे इसके 12, ठीक है। और टोटल छात्र कितने हैं यहाँ पे 35, तो 35 में से 13 घटा देंगे, क्योंकि 13 तक तो यहाँ पे है ही, हमें पता है 13, तो 2 बचे 22 बचे। तो 22 छात्र कहाँ हैं, इससे ऊपर हैं यश से, तो 22 तो ये हो गए। तो ऊपर से 23वां कौन है, यश, तो 23वां यश हो गया ये। तो इसका मतलब ऊपर से 23वां स्थान है इसका, कौन सा है
23वां स्थान है, किसका है? यश का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। लड़कियों की एक कतार में, कतार मतलब लाइन, ठीक है, लवली दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। ठीक है, बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसमें टोटल संख्या पूछिए, लाइन में टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो जैसा दिया है वैसे ही हम करेंगे, डायग्राम बना के करेंगे। तो लवली दोनों छोर से 11वें स्थान पर, तो ये हो गई एक लाइन। ठीक है, अब जब इधर से चलेंगे इस छोर से, तो 11वें स्थान पे कौन है? लवली है। ठीक है, और इधर से भी 11वें छोर पर है लवली। तो लवली तो ये हो गई एक। इससे पहले कितने बची? जब 11 से, मतलब इधर से 11वीं है तो इससे पीछे 10 हो गए, और पीछे से भी 11 हैं तो इधर भी 10 हो गए। एक ये लवली है, तो टोटल कितने हो गए इस लाइन में? 10 + 1 + 10 बराबर 21 लड़कियां हैं इस लाइन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। 38 छात्राओं की एक कक्षा में शिवांगी का क्रम ऊपर से 18 है, मतलब ऊपर से 18वां है, तो नीचे से उसका क्रम कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी हम डायग्राम से करेंगे। देखिए इसमें दिया है ऊपर से, तो ऊपर से चलेंगे। ठीक है, टोटल कितनी है इसमें? 38 हैं, वो हम नहीं लिख रहे अभी। ठीक है, ऊपर से शिवांगी का क्रम है 18वां, तो ये हो गया 18वां। कौन है ये? शिवांगी। ठीक है, इससे पहले कितने यहाँ पे बचे होंगे? 17 लड़कियां हैं इधर। अब टोटल कितनी है? 38 हैं। अब 18 तो यहाँ तक हैं, तो 18 हम घटा देंगे, तो कितनी बची इसमें? 0 2 20 बची। मतलब इससे नीचे यहाँ पे कितनी हो गई? 20। ठीक है, 20 ये हैं, और शिवांगी का पूछा है कि नीचे से, तो नीचे से 20 ये हैं, तो 21वां क्रम होगा शिवांगी का। तो कौन सा होगा? 21वां, क्योंकि 20 के बाद 21 में कौन है? शिवांगी। तो ये 21वां आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह जितने भी सवाल होंगे पद क्रम के, कि इनकी पद की व्यवस्था, कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, आगे से पीछे से, लाइन में, जितने भी होंगे वो इस प्रकार डायग्राम बना के ही आपको करने हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आप लिखते रहें, जिससे कि आपको एकदम इधर उधर ना भटकना पड़े, बाद में एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं उसका क्लास में उसको लिखकर आराम से आपको समझा दूंगा। तो डेली ऐसे ही 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे इस सीरीज़ में, जो कि रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि इससे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और अदर क्वेश्चन जो भी होंगे वो सभी इस क्लास में धीरे धीरे टॉपिक मतलब लेकर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।